का बुरा हाल है, जब से जी लगा मिल सितारों का आंगन। महबूबा 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 तुझे। राजा रहीसत बंधु डिजिटल पुरानी यादें, वीकेंड पुरानी शो सुन रहे हैं आप, और मैं हूं वीरेंद्र साइन आपके साथ। सुनते रहिए राजा रहीसत बंधु शो। तेरे सपने होठों पे तेरी बात, सारे शहर में आप सा को। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों धर्मेंद्र जी के बारे में, कि धर्मेंद्र जी जो है मान चुके थे कि ये फिल्म जो है फ्लॉप ही होगी। इसलिए जब वे इस फिल्म के जो रिलीज़ होने का जब समय आया तो उससे पहले जो है धर्मेंद्र जी वहाँ से गायब हो चुके थे। फिल्म से जुड़े सभी लोग हैरान थे कि धर्मेंद्र जी आखिर कहाँ चले गए। तो पता चला कि वो जो है कश्मीर जो है किसी दूसरी फिल्म के शूटिंग के दौरान में चले गए हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को। धर्मेंद्र जी के बिना एक छोटा सा जो है प्रीमियर रखा गया, पार्टी दिया गया और ये फिल्म रिलीज कर दी गई। और सोमवार का दिन आया तो किसी ने जो है धर्मेंद्र जी से जो है धर्मेंद्र जी को पता चला कि आपको वो फिल्म तो हिट हो गई है, जिस फिल्म को आपने कहा था कि फ्लॉप कर जाएगा वह फिल्म तो आपका हिट हो गई है, लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं और वह फिल्म जो है खूब चल रही है। और उस फिल्म को जो है कश्मीर में भी जो है सभी शो जो है हाउसफुल जा रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी को जो है ये सब बात बहुत अचानक जैसा लगा। वो जब ये सब बातें पता उनको चली तो काफ़ी वह हैरान हो गए और साथ ही साथ खुश भी हुए थे। और वो कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में जाके बैठे और वह फिल्म को जो है देखने पहुंच गए। और वहाँ फिल्म को देखकर धर्मेंद्र जी ने लोगों को जो है उनसे राय लिए, लोगों से क्या प्रतिक्रिया देखी भाई आपने उस फिल्म से। तो लोग जो है उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो धर्मेंद्र जी जो हैं गदगद हो गए उस फिल्म के। धर्मेंद्र जी ने अगली सुबह की पहली फ़्लाइट पकड़ी और मुंबई फिर आ गए। धर्मेंद्र जी सीधा जो है पहुँचे इस फिल्म के डायरेक्टर दुलाल गुहा जी के पास। सुबह के 9 बज रहे थे, वक्त था 9 बजे। धर्मेंद्र ने दुलाल गुहा जी के घर की ओर जो है गए और वहाँ पे जाके डोर बेल को दबाया, बार बार दबाया। जब डोर बेल की आवाज़ जो है इन्वर्टर के होकर दुलाल गुहा के बेटे ने सुना तो वह जो है आकर जो है बेल को घंटी सुनकर आया और फिर दरवाज़ा खोला तो देखा कि यहाँ पे धर्मेंद्र जी आए हुए हैं। उनको देखकर तो वह हैरान हो गए। उनके बाद फिर जो है उनकी दादी जी आए, यानी धर्मेंद्र जी जब उनको देखें दुलाल गुहा जी के माँ को तो वो चौंक गए और उनके बाद जो है दंडवत प्रणाम किए और उनके बाद जो है उनको बोले पुतुल गुहा को उन्होंने बोला धर्मेंद्र जी कि आपका पापा कहाँ हैं। तो वह बोले कि अभी तो वह सो रहे हैं। उनके बाद जाकर जो है उनको उठाया गया। जब धर्मेंद्र जी उनके पास गए तो रोते हुए दुलाल गुहा से कहें कि मेरे परिवार को जो है और मेरे परिवार के लोगों को जो है फिल्मों के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। हम तो इस फिल्म के बारे में सोच रहे थे, वो एकदम गलत था। दुलाल साहब ने उन्हें धर्म जी को उठाया और उन्हें शांत किया। फिर उन्होंने उनसे कहा कि पहले चलो नाश्ता करो। फिर उन्हें जो है एक बढ़िया सा एकदम नाश्ता कराया गया धर्म जी को। और दुलाल गुहा के घर में ही जो है इस फिल्म के प्रोड्यूसर प्रेम जी को फ़ोन किया गया और उनसे भी माफ़ी
मांगी गई। फिर धर्म जी ने अपने घर फ़ोन लगाया। फिर अपने भाई अजीत सिंह से फ़ोन पर बातचीत की पंजाबी भाषा में उन्होंने, और कहा कि कुछ ही देर में अजीत सिंह वहाँ आ गए। उन्होंने दुलाल गुहा साहब को जो है 50,000 रुपये थमाए और गुहा जी को हैरान थे कि उन्हें ये रुपए क्यों दिए जा रहे हैं। तब धर्म जी ने उन्हें बताया कि ये उनकी अगली फिल्म का साइनिंग अमाउंट है। दरअसल उस वक्त अजीत सिंह के मन में एक नई फिल्म की कहानी मन में आ रहा था कि वो फिल्म बनाना चाहते थे। उस फिल्म का जो है कहानी के मुताबिक एक ट्रक ड्राइवर को जो है उसकी माँ मरते वक्त बताती है कि वो एक पुलिस अफसर का बेटा है जिसे डाकुओं ने मार दिया था। यही कहानी आगे चलकर जो है प्रतिज्ञा फिल्म बनी। आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि किस्सा आपने कुछ बताया और बात कहीं और चल रही है। अभी तक आप उस फिल्म के बारे में इतनी कहानी लिखी हुई है, उनका नाम ने तो आप बताया ही नहीं। कोई नहीं, अब बता देता हूँ आपको। वह फिल्म थी सन 1974 में रिलीज हुई थी। वह फिल्म था दोस्त में जो है धर्म जी के साथ हेमा मालिनी भी थी और शत्रुघ्न सिन्हा भी थे और अमिताभ बच्चन जी भी जो है एक गेस्ट रोल में निभाया था। इसी फिल्म में जो है किशोर दा जो है एक गाना गाए थे। वह गाना का नाम था, बहुत प्यारा था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों लग रहा था कि धर्म जी को कि यह फिल्म जो है फ्लॉप कर जाएगी दोस्त, हिट नहीं फ्लॉप होगी। चलिए इस बारे में भी बात करते हैं और इस बारे में बात शुरू करते हैं। साल 1969 में आई धर्म की फिल्म सत्यकाम का जिक्र करना। सत्यकाम धर्म जी की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। ये फिल्म जो है धर्म जी के रिश्तेदार शेरजंग सिंह पंछी ने प्रोड्यूस की थी। फिल्म का डायरेक्शन किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। ऋषिकेश दा हमेशा सत्यकाम को अपनी बेस्ट फिल्म जो है बताते थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। जबकि धर्मेंद्र जी के अभिनय को काफ़ी जो है ज़्यादा सराहा गया। सत्यकाम के फ्लॉप होने पर धर्म जी बहुत जो है निराश हुए थे। सत्यकाम से कुछ पहले ही दुलाल गुहा जी की धरती कहे पुकार के जो है फिल्म रिलीज हुई थी, जो कि सुपर हिट रही थी। धर्मेंद्र की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो फिर से दुलाल गुहा जी के किसी फिल्म में जो है काम करे फिर से, इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र जी जो है दुलाल गुहा की चांद और सूरज 1965 में काम कर चुके थे। उस फिल्म में जो है उनकी हीरोइन तनुजा थी। हालांकि वो फिल्म जो है कुछ खास नहीं चली थी। धरती कहे पुकार के फिल्म के बाद जो है दुलाल गुहा की मेरे हमसफ़र आई, जिसमें एक बार फिर से जितेंद्र मुख्य हीरो थे। धरती कहे पुकार के फिल्म के हीरो भी जो है जितेंद्र ही थे। मेरे हमसफ़र के बाद दुलाल गुहा जी ने दुश्मन फिल्म पर काम शुरू किया। वो एक ट्रक ड्राइवर की कहानी थी जो गलती से एक एक्सीडेंट कर देता है। ट्रक ड्राइवर को सज़ा दी जाती है। मरने वाले के परिवार का ध्यान उसे ही रखना पड़ता है। फिर धर्मेंद्र जी को जो है यकीन था कि जो अगला फिल्म आ रहा है उस फिल्म के लिए वह रोल मुझे ही मिलेगा, लेकिन वह फिल्म के लिए जो है राजेश खन्ना जी को जो है साइन कर लिया गया।
उसके बाद धर्म जी को जो है फिर वह फिल्म जो है नहीं मिला। फिर जो है धर्मेंद्र जी को जो है अगला बार एक अच्छा फिल्म में मौका दिया गया। फिर उनको पता चला धर्मेंद्र जी को कि आखिर इसीलिए हमें जो है ये सब फिल्मों में चांस नहीं दिया गया और अब हमें चांस दिया गया, और वह फिल्म भी जो है बहुत अच्छा चला। और जिस फिल्म के बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, दोस्त के बारे में, तो इसी फिल्म को जो है फ्लॉप होने के डर से जो है धर्मेंद्र जी जो है मुंबई से भाग गए थे चुपचाप रातों रात, और कश्मीर चले गए थे दूसरे फिल्म की शूटिंग के लिए बहाना करके चले गए थे दोस्तों। इसी फिल्म के बारे में हम आपसे जो है जिक्र किए थे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगला वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।